प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल रामबाग रेलवे स्टेशन से 15 अक्टूबर की रात एक 1.5 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चे के अपहरणकर्ता महिला, उसके 2 साथियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 15 अक्टूबर की रात रामबाग रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर सो रही मां के साथ 1.5 साल की बच्ची को रात के अंधेरे में नईम, रामसूरत के अलावा महिला जमीला ने मिलकर गायब कर दिया। बच्ची के गायब होने की एफआईआर उसकी मां की तरफ से कीटगंज थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी और जांच पड़ताल के बाद आज अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहती हैं? 14-15 के बीच में खोया था बच्चा और सर लोगों ने बहुत मेहनत की और मिल गया बच्चा। हमको ये नहीं उम्मीद थी कि मिल जाएगा, और मिलने के बाद बहुत खुशी है। कैसे खोया था बच्चा? कैसे? रामबाग में सो रहा था और उसका बाप काम करके आया, वहीं सो गया। काम करके वहाँ से उठा ले गए लोग। अब कैसे सूचना मिली आपको कि बच्चा मिल गया है? सर लोग आए थे हमको गाड़ी से बताने के लिए। 2-3 बजे रात को आए थे बुलाने के लिए। हम लोग थाने पे पहुँचे थे, वहाँ ला के दिए। बहुत खुशी हुई। क्या नाम है आपका? रेहाना। अपहरणकर्ता महिला जमीला ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि वो एक निसंतान डॉक्टर दंपति को ये बच्ची देने के लिए चोरी की थी, जिसके एवज में डॉक्टर दंपति ने उसे 60,000 रुपए देने की बात कही थी। पुलिस की पूछताछ में अपहरणकर्ता महिला ने ये भी बताया कि जिस डॉक्टर दंपति को बच्ची देना था, उसने अपहरणकर्ताओं को इस बात का यकीन दिलाया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सरकारी डॉक्टर है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। ये इसी महीने की 15 तारीख को एक छोटा बच्चा, लगभग 1-1.5 साल का बच्चा था, जो अपनी मां के साथ फुटपाथ पे रामबाग रेलवे स्टेशन के पास में सो रहा था। उस बच्चे को 2 व्यक्ति उठा करके लेते गए। उसके बाद से नेक्स्ट डे ये मैटर पुलिस की जानकारी में आया। तभी से हम लोग इस बच्चे की तलाश में जुटे हुए थे। इसके लिए पुलिस टीमें लगाई गई थी, लगभग 10 टीमें लगी हुई थी, अलग अलग जगहों पर इसकी तलाश कर रही थी। कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख रहे थे, कुछ लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर किसी ने छोटे बच्चे को कहीं देखा है, पूछताछ कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल टीम थी वो भी इस काम में लगी हुई थी कि कुछ ऐसे क्लूज मिले जिनके बेस पे हम अभियुक्तों तक पहुंच सकें। इस क्रम में हमारे पास सीसीटीवी कैमरे से कुछ मदद मिल रही थी, लेकिन फिर जा कर के किसी एक बिंदु पर बात रुक जा रही थी। तो फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा हमारी टीम जो 10 थी अलग अलग जगहों पर गई, पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में हमें कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ। उस डेवलपमेंट के आधार पर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर फिर हमने अभियुक्तों को पकड़ा भी, अरेस्ट भी किया, बच्चे को भी बरामद किया। और हमने पाया कि नईम अली और रामसूरत हैं, ये 2 लोग हैं जो इन बच्चों को उठा करके ले करके गए। इनका कहना यह है कि इन्होंने जमीला जो काम करती है हॉस्पिटल में, उसके कहने से वो ले करके आए थे। फिर जब हमने जमीला को पकड़ा, उससे पूछताछ की, तो जमीला ने बताया कि 2 डॉक्टर हैं जो होम्योपैथिक के हैं, डॉक्टर रंजन गौतम और वंदना गौतम। इनको ये लोग निसंतान हैं, इनको बच्चे की ज़रूरत थी। 60,000 रुपये में इन्होंने कहा था कि मैं पैसे दूंगी, तुम अगर हमें बच्चा दिलवा दो। तो इनका कहना यह है कि इन्होंने बच्चे को पालने के लिए, इस बात के लिए इनको बच्चा चाहिए था, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन यह अपराध है। एक बच्चे को, छोटे बच्चे को अपहृत करना, उसको अपने माँ बाप से दूर करना, ये पूरी तरह से ये आपराधिक कृत्य है। इस कृत्य के लिए हमने उनके ऊपर केस रजिस्टर कर रहे हैं, हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और साथ ही हम पूरी टीम को बधाई भी देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और एक बहुत ही छोटे बच्चे को उन्होंने उसके पेरेंट्स से मिलवाया है। और मानवीय कोणों के आधार पर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है। इस कार्य के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और जिन लोगों ने बच्चा चोरी किया, क्या पूर्व में भी इस तरह की आपराधिक घटना में शामिल थे? इस पूरे मैटर में जो भी हमने बताया कि सभी 5 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है। इन सब से पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक बात जो है कि हमारे पास कोई इसके पहले का ऐसा केस नहीं है और न ही अभी तक प्राथमिक जांच में इन्होंने ऐसी कोई बात बताई है। लेकिन हम इनसे बहुत ही डिटेल में पूछताछ करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा पहले भी इन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। अगर कभी भी इस तरह की कोई सूचना हमें मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि प्रेस मीडिया के माध्यम से भी जो मैसेज जाएगा, बहुत सारे लोग आएंगे अपनी बात कहने के लिए, तो भी उसके आधार पर भी हम पूछताछ करेंगे और हम देखेंगे
कि अगर कोई इस तरह की घटना पहले भी हुई है इनके द्वारा तो इन पर कार्रवाई की जाए। ये प्राइवेट चलाते थे। हालांकि पुलिस की सक्रियता से उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। आज कीटगंज के परेड मैदान के पास से प्रयागराज पुलिस ने 1.5 साल की बच्ची को सकुशल बरामद करते हुए उसके परिवार तक पहुंचा दिया है। वहीं बच्ची के अपहरणकर्ता महिला जमीला, नईम और राम सूरत के अलावा डॉक्टर दंपति रंजन गौतम और वंदना गौतम को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पंजाब केसरी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।